हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि अगर आप में से कोई भी डिवाइन कॉम्बो पैक ऑर्डर करना चाहे तो आप मुझे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का डिवाइन कॉम्बो पैक है। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार करी गई हैं। फ्रेंड्स, ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये आपको हर प्रकार से ईवल आई से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, लोगों की गलत मंशा को बैकफायर करता है। एंड ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। ओके, ये मानकर चलिए कि अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो कोई भी ईवल स्पेल, किसी भी प्रकार का काला जादू, पीला जादू, नीला जादू, एनी काइंड ऑफ जादू वादू, ओके, इट बैकफायर्स और पूरी तरह से उसको जड़ से उखाड़ दिया जाता है। वो आपको छू भी नहीं सकता है। अभेद्य शक्तियाँ इस कवच में वास करती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है। ठीक है, जब भी आप इसका आवाहन करते हैं तो मैं स्वयं आफ्टर मेडिटेशन इस कवच को बनाती हूँ आपके लिए। ओके, इसको सिद्ध करती हूँ और आपको इस कवच के नियमों से अवेयर कराती हूँ, जो कि बहुत सरल से नियम है। ठीक है, अगर किसी कारणवश आप उस नियम का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप इस कवच को अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं, लाल रंग के आसन पर, या फिर किसी सुरक्षित जगह पर आप इसको प्लेस कर सकते हैं। ओके, लाल रंग के आसन पर। ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाता है फ्रेंड्स। साथ ही साथ आप हर प्रकार के ईवल स्पेल्स से भी सुरक्षित रहते हैं। ये एक अभेद्य कवच है, इसको किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। राइट, इस कवच का आभा मंडल इतना ज़्यादा तेजस्वी है। सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ओके, ध्यान रहे आपको मुझे SMS करना है। आप चाहें तो आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फेसबुक प्रोफाइल है अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे। एंड आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है anj.d24hrs। राइट, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जी पिक हो रही है, क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स आपसे, डिवाइन एनर्जीज आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, ये कुछ मैसेजेस हैं जो फ्लिप हुए हैं। लेट्स सी। या बॉटम की एनर्जी आ रही है क्रूअल, कोल्ड, हॉस्टाइल, एंटागनिस्ट, बी लिटलिंग, मिसट्रीटिंग, डिसरिस्पेक्टफुल। या कोई पर्सन है जो बार बार आपको बी लिटल करता है, आपके इंसल्ट करता है। ठीक है, आपकी खराबियाँ ढूंढता है। आपको ऐसे पर्सन, आप हमेशा से ऐसे पर्सन के अराउंड रहे हैं जिसने आपको मिसट्रीट किया है, आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। ठीक है, और फिर बदले में आपने भी उसी प्रकार का व्यवहार उस पर्सन को इन रिटर्न दिया है। लेकिन इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है। आप ऐसा चाहते नहीं थे, मजबूरी में आकर आपको ऐसा करना पड़ा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको दुख होता है इस चीज़ का, इस बर्ताव का। 65 किसी की एज है, 56 किसी की एज है, 5th ऑफ जून किसी का बर्थडे होता है, 6th ऑफ मई किसी का बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 11th को किसी का बर्थडे होता है। या नवंबर मंथ बहुत स्पेसिफिक आ रहा है किसी के लिए। या ओके, बैलेंसिंग, गिविंग, रिसीविंग, अवेयर, माइंडफुल, मिररिंग। ओके, आप किसी की एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, या आप किसी पर्सन के बिहेवियर को मिरर कर रहे हैं। ठीक है, जैसा जो कोई आपके साथ जिस प्रकार का बर्ताव कर रहा है, आप उसको उसी प्रकार की एनर्जी रेसिप्रोकेट करके दे रहे हैं। उस पर्सन को आईना दिखाते हैं आप, ये आपका तरीका है। जो कोई आपके साथ कोल्ड बर्ताव करता है, आप भी बदले में उसके साथ कोल्ड बर्ताव करते हैं। तो आपके साथ जो कोई आपके साथ जैसा बर्ताव कर रहा है, आप उसके साथ बिल्कुल हूबहू वैसा बर्ताव कर रहे हैं। बिकॉज अब आप स्वयं के साथ न्याय कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी प्रकार की कोई गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़, ये एनर्जी मैं देख रही हूँ आपकी। 51 किसी की एज हो सकती है, 1965 बॉर्न है कोई, 1951 बॉर्न है कोई। ठीक है, 1st ऑफ मई
यहाँ पर आ रहा है 1 मई, 5 जनवरी। ओके, कोई पर्सन है जो आपको अच्छा करते हुए देखकर जेलस फील कर रहा है। किसी को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर हो रहे हैं, ठीक है, आपने स्पेस ली है। आप एक रिबेलियस पर्सन हैं, एनर्जाइज्ड हैं, इस वजह से आपसे कोई जेलस है, या आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज फील कर रहे हैं, रिबेलियस हैं, आप रूल्स को फॉलो करने में बिलीव नहीं करते हैं, तो आपको बहुत मज़ा आता है रूल्स को ब्रेक करने में। 32 आपकी एज है, 23 आपकी एज है, या 2 मार्च आपका बर्थडे होता है, 3 फरवरी आपका बर्थडे होता है। राइट, 16 आपका बर्थडे हो सकता है, किसी भी मंथ की 16 को आपका बर्थडे होता है। कोई पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, या आप किसी में इंटरेस्टेड हैं। कोई जांच पड़ताल कर रहा है किसी चीज़ की, कुछ एक्सरे वगैरह हो रहा है किसी का। ओके, कुछ एक्सरे वाली एनर्जी आ रही है। कोई बहुत एम्बिशियस है, प्री ऑक्यूपाइड, कोई बहुत ज़्यादा छानबीन कर रहा है किसी चीज़ की। राइट, 1 जून, 6 जनवरी। राइट, या आपको जो कोई जिस प्रकार का बर्ताव देता है ना, आप उसको उसी प्रकार का बिहेवियर इन रिटर्न दे रहे हैं। आप नॉन जजमेंटल हैं, आप किसी को भी जज नहीं करते हैं, ठीक है। कोई अच्छा है, बुरा है, कोई कैसा है, आप उसको जज करने में बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई आपको जज करता है तो आपको ये चीज़ पसंद नहीं आती है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड पर्सन हैं, यू लव ऑल। आप हर किसी के लिए एक बहुत अच्छा भाव रखते हैं मन में, ठीक है। आपके मन में हर किसी के लिए काइंडनेस है। 25 आपकी एज हो सकती है, 52 आपकी एज हो सकती है। लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है आपका। किसी भी मंथ की 25 को आपका बर्थडे होता है। ओके, 1952 बॉर्न हो सकते हैं आप, या ओके, कोई हार्ट ब्रोकन है, कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, हेल्पलेस फील कर रहा है, मिजरेबल फील कर रहा है, ट्रॉमेटाइज्ड है, कोई हारा हुआ महसूस कर रहा है, किसी को लग रहा है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। कोई ईश्वर से पूछ रहा है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई यूनिवर्स। कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, या लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है आपका, ठीक है। किसी भी मंथ की 5 को आपका बर्थडे होता है, या कोई यूनिवर्स से सवाल पूछ रहा है कि उनके साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है, वो हमेशा हर किसी के साथ अच्छा करते हैं, तब भी उनको ऐसी चीज़ें क्यों फेस करनी पड़ती हैं। या लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है। ओके, ओके, राइट, आस्क योर एंजल्स। आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है। आपको अपने एंजल्स से सपोर्ट मांगना है। सीक द डिवाइन, योर एंजल्स वांट टू सपोर्ट यू। आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि आप उनसे मदद मांगें। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत है तो आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं। 30 days चैलेंज, फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग न्यू फॉर 30 days, या टू फॉर्म अ न्यू हैबिट। कोई नई अगर आदत आपको अपनानी है तो उसको 30 दिन तक करते रहें, ठीक है। 30 दिन तक आप उस आदत को अपनाएं, आप देखेंगे कि आपकी एक नई हैबिट बन जाएगी। समथिंग अबाउट म्यूजिक, म्यूजिक कैन हील वुंड्स दैट मेडिसिन कैन नॉट टच। अगर आप किसी प्रकार की डिप्रेशन वगैरह से गुजर रहे हैं, कुछ एंजाइटी, कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशन, तो आप म्यूजिक सुने, ठीक है। दवाइयाँ खाने के बजाय आप म्यूजिक सुने। म्यूजिक कैन हील ऑल वुंड्स। म्यूजिक आपको हील करने की क्षमता रखता है। यू हैव स्पेशल गिफ्ट्स, नेवर सरेंडर टू नॉर्मल। तो आप एक असाधारण व्यक्ति हैं। मैं जिस किसी की भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, आप एक असाधारण व्यक्ति हैं, ठीक है। आपने अक्सर लोगों को ऐसा बोलते हुए देखा होगा आपके बारे में, आपका मजाक उड़ाते हुए देखा होगा, आपको क्रेजी बोलते हुए देखा होगा, कि आप पागल हैं, आपको पागल बनाने की कोशिश करी होगी। बट आप कुछ स्पेशल गिफ्ट कैरी करते हैं। आपके पास कुछ ऐसे असाधारण गिफ्ट हैं जो यूनिवर्स ने आपको दिए हैं, बिकॉज आप दिव्य शक्तियों का वाकई में अंश हैं। ओके, जैसा कि मैं बोलती हूँ, तो आपको कहा जा रहा है डू नॉट सरेंडर टू नॉर्मल। तो आप जो नॉर्मली जो लोग जिस प्रकार से
चीज़ों को करते हैं, आप थोड़ा हट के आपका तरीका है तौर तरीकों को करने का, आप एक्स्ट्रा माइल जाते हैं लोगों के लिए। अगर आपको कुछ अच्छा करना होता है तो आपको बहुत अच्छा फील होता है उनके लिए कुछ अच्छा करके, ठीक है। किसी के लिए भी अगर आप कुछ हेल्प कर पाएँ तो आपको हेल्प करना बहुत पसंद है, लोगों की भलाई करना बहुत पसंद है, अच्छा करना आपको बहुत पसंद है, ये चीज़ आपको खुशी देती हैं। ये एक असाधारण व्यक्तित्व आपका दर्शाता है कि आप एक असाधारण व्यक्ति हैं, ठीक है। ये आपके गिफ्ट्स हैं, और जितना ज़्यादा आप किसी की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपकी सहायता करते हैं, ठीक है। यूनिवर्स भी आप पर छप्पर फाड़ कर बरसते हैं, अपार आशीर्वाद वो आपको देते हैं। या क्या एनर्जी आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? तो आप वाकई में कुछ स्पेशल गिफ्ट्स कैरी करते हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, आपको कोई डेट पर ले जाना चाहता है। ओके, आप के साथ कुछ कमिटमेंट चाहता है, कोई हायर कमिटमेंट, कोई आपकी पिक्चर्स वगैरह देख रहा है, समथिंग और पिक्चर्स, लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। कोई आपके साथ न्यू मेमोरीज बनाना चाहता है, ठीक है, या कोई रिपेयर करना चाहता है आपके साथ रिश्तों को। आपकी पिक्चर्स वगैरह कोई देख रहा है, ठीक है, वो आपके साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, या हो सकता है वो सामने से इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करते हो, आपसे बोलते ना हो, लेकिन कोई पर्सन है जो आपके साथ रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट ऑनलाइन। हो सकता है आप ऑनलाइन डेट कर रहे हैं, या फिर आप किसी डेट पर जा रहे हैं, या समथिंग अबाउट डेट। ओके, डेट नाइट, हायर कमिटमेंट, एटर्निटी, पार्टनरशिप, यूनियन, कंप्लीशन, समथिंग अबाउट एंगेजमेंट। कुछ एंगेजमेंट हो रही है, किसी की एंगेजमेंट रिंग। ओके, कुछ कमिटमेंट हो रहा है, या राइट। देखते हैं आपके लिए और क्या एनर्जी आ रही है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या एनर्जी आ रही है। कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में होनी चाहिए? कौन सी ऐसी बात है? डियर एंजल्स, माय डियर एंसेस्टर्स, डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में कौन सी बात होनी चाहिए। कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में होनी चाहिए? ओके ओके, 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 कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट वे में अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये बात वो आपसे अब छिपाने वाले नहीं हैं, वो आगे बढ़कर आपसे अपनी बात को एक्सप्रेस करेंगे। ये जो कोई भी पर्सन है, ये किसी प्रकार के इवल स्पेल के प्रभाव में थे, ओके, और ये उन नेगेटिव चीज़ों से बाहर आ रहे हैं, नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं, किसी प्रकार की नेगेटिव एडिक्शन से बाहर आ रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है प्रिटेंड कर रहे हों, ये पर्सन दूर से आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, आप पर नज़र रख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये आप पर नज़र रख रहे हैं, एंड इनको किसी प्रकार की क्लैरिटी मिली है और इन्होंने कुछ डिसाइड किया है, या हो सकता है इन्होंने आपको कोई मैसेज भेजा है और ये चेक कर रहे हैं कि आपने वो मैसेज देखा या नहीं देखा। तो ये चीज़ ये देख रहे हैं और ये कुछ डिसाइड कर रहे हैं, डिसीजन लिया है इन्होंने आपकी तरफ आने का। आप हो सकता है इनसे दूर हैं, डिस्टेंस पर हैं, लेकिन ये आपको भीड़ में सबसे ज़्यादा अलग मानते हैं, एकदम नायाब। या इनके जीवन में हो सकता है मल्टीपल लोग रहे हों, लेकिन उन सब में ये आपको पेडेस्टल पर रखते हैं, ठीक है, आप स्टैंड आउट करते हैं इनकी लाइफ में, और ऐसा इनका मानना है, इनको लगता है ऐसा, और ये आप पर ही फोकस्ड हैं पूरी तरह से। आपके साथ ये एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, या ओके। पेशेंस है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, पेशेंस है इनके अंदर बहुत। ये कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहते हैं,
एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई इवल स्पेल का प्रभाव था, कुछ डार्क एनर्जीज, कुछ लोगों ने इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई इवल चीज़ करी हो, ठीक है। एंड वो चीज़ बैकफायर हुई है। कुछ एनवियस लोग रहे हैं इनके जीवन में, जो जिनको इन्होंने हराया है, जो बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन फिलहाल आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं, ठीक है। किसी प्रकार की कुछ एंडिंग हुई है, या ये पर्सन हो सकता है किसी ऐसे पर्सन को याद कर रहे हैं जिनको ये खो चुके हैं, ठीक है। जिनके जो अब इस दुनिया में नहीं है, इनके कोई लव्ड वन हो सकते हैं। सी या ये पर्सन आपकी यादों में मुझे खोए हुए दिख रहे हैं, कुछ पुरानी चीज़ें याद कर रहे हैं, ठीक है। या ये बातें सोच सोच कर ये बहुत ज़्यादा पेन में रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन इनको रहा है, बहुत ज़्यादा क्राइंग, बहुत ज़्यादा रोए हैं ये, शैटर्ड रहे हैं। बिना देरी करे ये आपके साथ रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ओके। या अब ये पर्सन डिले नहीं चाहते हैं और ज़्यादा देरी नहीं करना चाहते हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं ये। आपको ये मदरली एनर्जी में देखते हैं, एक माँ की एनर्जी में देखते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है आपकी, या आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ये। और आप भी, मुझे दिख रहा है, इस पर्सन को इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, आप बैलेंस करते हैं उस एनर्जी को, या रेसिप्रोकेट करते हैं आप उस एनर्जी को। ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर दिख रहे हैं मुझे। ये फ़िलहाल अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के पास हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से हो सकता है बातें कर रहे हैं। राइट, तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ यहाँ, जो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ओके। या ओ माय गॉड, एम्प्रेस एंड एम्परर, कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, या ये ऑफर आपकी तरफ आने वाला है, 2 ऑफ कप्स, ओके। ये लव ऑफर आपकी तरफ आने वाला है, ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है पास्ट में आपने या इस पर्सन ने, आप लोगों में से किसी ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो ऐसा कुछ ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है मुझे। यूनियन होने वाला है, रेकन्सिलिएशन होने वाला है। आप लोगों के इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रही है आउटसाइडर्स की, लेकिन यहाँ पर जजमेंट सुनाया है यूनिवर्स ने, ठीक है। बिकॉज ये जो कनेक्शन है, इट्स मेंट टू बी, ठीक है। ये कनेक्शन होना ही होना है, ये लिखा है, ये फेटेड है। तो आप लोगों के इस कनेक्शन में कोई भी आप लोगों को दूर नहीं कर सकता है। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, किसी प्रकार का रिकन्सिलिएशन होने वाला है, जजमेंट सुनाया जा रहा है, 10-10 ग्रोथ, किंग ऑफ कप्स। ये जो कोई भी पर्सन है, इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, आपके लिए कुछ मैसेज आ रहा है इनकी तरफ से, ठीक है। हो सकता है ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, या कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं ये आपके लिए, ओके। समथिंग अबाउट जस्टिस, सी जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ओके। तो बहुत सारा प्यार है यहाँ पर, एंड किसी प्रकार का यूनियन होने वाला है, रीयूनियन। कुछ ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे पास्ट में, कुछ ट्रैवलिंग हो रही है, या आपके जीवन में अकेलापन है, आप अब किसी को भी अपने पास नहीं आने देते हैं, बिकॉज पास्ट में आपको बहुत हर्ट किया गया है। किसी प्रकार का ईवल स्पेल का प्रभाव था जो बैकफायर हो चुका है, आपके सर से किसी प्रकार का बोझ उतर चुका है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स ने उल्टा अटैक कर दिया है उन लोगों पर जिन्होंने आपकी तरफ कोई स्पेल वर्क भेजा था, या आपकी तरफ बहुत जल्द कोई कम्युनिकेशन आने वाला है किसी प्रकार का। कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई आपके साथ रिश्तों को सुधारना चाहता है। ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपको हील होते हुए देख रहे हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। आपको हो सकता है इन्होंने विश
करा हो, आपको मांगा हो ईश्वर से इन्होंने, तो आप इनकी कुछ विश पूरी हो रही है, या हो सकता है अभी ये रेस्ट या रिकवर करना चाहते हैं ये सारे इस कनेक्शन को, ठीक है। गिव अप नहीं करना चाहते हैं, वो विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ। कोई पर्सन है जो आपके साथ हार्मनी फील करते हैं, आपके साथ हील महसूस करते हैं, उनको सारी हैप्पीनेस आपके साथ ही मिलती है, ठीक है। आप उनकी खुशी हैं, जेन्युइन कप ऑफ लव हैं आप उनका, ठीक है। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी से आप बाहर आए हैं या ये पर्सन बाहर आए हैं, और इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके प्यार को नहीं पहचाना। तो अब ये पर्सन आपके प्यार को पहचानते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपसे क्लियरली ये चीज़ बोलने वाले हैं ये। इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक ये चीज़ हाइड करी थी, लेकिन ये चीज़ इनके अंदर ग्रो होती चली गई है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने मन ही मन में इस चीज़ को रखा हो, आपसे एक्सप्रेस ना किया हो, बट ये चीज़ ये आपसे बोलने वाले हैं। विक्ट्री चाहते हैं ये, आपके साथ हैप्पीनेस चाहते हैं ये, या आपको अपनी फैमिली मानते हैं ये जो कोई भी पर्सन है। ये पर्सन आपके जीवन में वापस आ रहे हैं इन फॉर्म ऑफ न्यू एनर्जी, न्यू कप ऑफ लव बनकर। आप हो सकता है इनसे भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ठीक है। बिना देरी करे चीज़ें चेंज होने वाली हैं, बड़े बदलाव हो रहे हैं, बिग चेंजेस हो रहे हैं, आपका हार्ट हील हो रहा है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा डर लगता है कि आप कहीं इनको हर्ट ना कर दें, ठीक है। इनको हो सकता है अपने घर वालों से डर लगता है, घर के लोगों से डर लगता है, या हेल्पलेस फील करते हैं ये। इन्होंने हो सकता है ये पास्ट में बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में रहे हों, या इनको कुछ घर वालों का डर लगता है, फैमिली का डर है, किसी प्रकार का डर है इनको। लेकिन इन्होंने डिसाइड किया है कि ये आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं क्लियरली अपने मन की बात को। तो ये आपको हो सकता है डेट पर ले जाएं, किसी प्रकार की डेट आती हुई दिख रही है मुझे यहाँ, कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स, डबल कंफर्मेशन है ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ओके। यहाँ पे मुझे एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी मिल रही है, तो डेफिनेटली आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं। तो कुछ रीयूनियन राउंड द कॉर्नर होने वाला है, ठीक है। किसी प्रकार का रीयूनियन होते हुए देख रही हूँ मैं। ये डेटिंग ऑनलाइन हो सकती है, हो सकता है आप ऑनलाइन किसी को डेट कर रहे हैं, या फिर ऑफलाइन हो सकता है आप किसी के साथ डेट पर जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ओके। यू हैव आई डोंट केयर एटीट्यूड, तो आपके अंदर आई डोंट केयर एटीट्यूड है, आप बिल्कुल भी परवाह नहीं करते आपके बारे में कौन क्या बातें करता है। ये जो कोई भी पर्सन है ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं, या आई मिस यू, कोई आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। दे लॉस्ट द बेस्ट पर्सन लूजिंग यू, ये उनको रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने एक अच्छे इंसान को खो दिया है, ओके। आप एक बहुत अच्छे इंसान थे, जेन्युइन पर्सन थे, उन्होंने एक जेन्युइन पर्सन को खो दिया आपको खोकर, तो ये रियलाइजेशन उनको हो रहा है, और ये चीज़ हो सकता है वो आपसे कहें। हग्स एंड किसेस, या बहुत सारा प्यार वो आपको देना चाहते हैं, ओके। आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। एनिमीज सप्रेसेस यू विल बी पनिश्ड राइट अवे, तो आपको अगर कोई भी सप्रेस करेगा, कोई भी आपको परेशान करेगा, तो उसको पनिशमेंट तुरंत तत्काल प्रभाव के साथ दिया जाएगा। आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं इनफ विद द एनिमीज हेट्रेड, तो अब बहुत हो गया, ठीक है। एनिमीज अपने हेट्रेड से बाहर आ नहीं पा रहे हैं, तो अब एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स से अब सहा नहीं जा रहा है ये सब, ठीक है। आपके जो हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, जो आपको परेशान करते हैं, उनको अब सबक सिखाया जा रहा है, बिना वेट करे, बिना इंतज़ार करे। दुष्टों को आपके जीवन से भगा दिया गया है, सी। तो जो कोई भी दुष्ट लोग हैं उनको आपके जीवन से भगा दिया गया है, निकाल दिया गया है। इमोशनल इंडिपेंडेंस, तो आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। आप भावनात्मक रूप से किसी पर भी निर्भर नहीं हैं, आप अब दुखी नहीं होते हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते थे तो उसका लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है, ठीक है। आपके खुद के पार्टनर ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है इमोशनली वल्नरेबल होने की वजह से, तो अब आप उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं। यू स्लैप योर हेटर्स विद योर एवरी नेक्स्ट मूव, तो आप अपने हेटर्स के मुंह पर एक करारा तमाचा लगाते हैं, ठीक है। आपके हेटर्स आपके बारे में प्रिडिक्ट करते हैं कि अब आप अगला स्टेप ये लेंगे, तो आप कुछ और ही नया करते हैं, ठीक है। आपके जो मूव्स हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं,
राइट, तो आपके हेटर्स के मुंह पर एक करारा तमाचा होता है वो। ओके, समथिंग अबाउट सन ग्लासेस। आप सन ग्लासेस पहनना पसंद करते हैं, आपको सन ग्लासेस का शौक है। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी में पिक कर रही हूँ जिनको सन ग्लासेस पहनना बहुत पसंद है। ये दूरियां फना हो सभी दूरियां, तो आप लोगों के बीच में ये जो दूरियां हैं ये दूर होने वाली हैं, ठीक है। रिकन्सिलिएशन होने वाला है, यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स। तो ये यूनिवर्स का निर्णय है कुछ। ओके ओके, क्या हम कभी मिलेंगे? कोई पूछ रहा है किसी से, क्या हम कभी मिलेंगे? somebody wanted to steal your energy, आपकी एनर्जी को स्टील करना चाह रहा था, चुराना चाह रहा था आपकी एनर्जी। backstabbed you for a third party and now this person is regretting। आपको हो सकता है किसी ने बैकस्टैब किया था, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी के लिए आपको बैकस्टैब किया था, और अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहा है या पछता रही है। ओके, गॉड विल नेवर स्पेयर योर एनिमीज। तो आपके एनिमीज की लिटरली यहाँ पर खबर ली जा रही है। ईश्वर जो हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं एकदम, आपके एंसेस्टर्स और एंजल्स स्पिरिट गाइड्स पीछे पड़े हुए हैं आपके एनिमीज के, ठीक है। आपके शत्रुओं की लिटरली बैंड बजाई जा रही है। सैलरी हाइक, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी आपको दिखेगी, ठीक है, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। वन लास्ट, यू डोंट नीड एनी पर्सन टू प्रोटेक्ट यू, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ओह माय गॉड, सी, सो आपको आवश्यकता नहीं है कि कोई आपको प्रोटेक्ट करे, आपको डिवाइन एनर्जीज प्रोटेक्ट कर रही हैं। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। या यू विल बी सून फ्रीइंग योर सेल्फ, आप स्वयं को आज़ाद करने वाले हैं, फ्री करने वाले हैं बहुत जल्द। राइट, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है, योर को वर्कर इज प्लेइंग माइंड गेम्स, जस्ट बी केयरफुल। आपका कोई को वर्कर है जो माइंड गेम्स खेल रहा है या खेल रही है, तो जस्ट बी केयरफुल, ठीक है। आपका कोई को वर्कर हो सकता है। ओके, यू विल गेट जस्टिस दिस ईयर, आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा, कोई अन्याय करके बच के निकल नहीं पाएगा। राइट, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।